अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज एक मोबाइल आया है जी, इन्फिनिक्स नोट 9। इन्फिनिक्स नोट 9 एक्स 680। ठीक है जी। तो ये इस कंडीशन में है। अगर इसको हम चार्जिंग पे लगाया हुआ है, इंडिकेट दे रहा है और देखें 0.55। तो ये जो है ना इंडिकेट है इसका। ठीक है जी। तो ये किस कंडीशन में फ़ोन ऑन नहीं होता। ठीक है जी। जस्ट ये इंडिकेट दे रहा है। तो ये इंडिकेट दे के ना, तो बैटरी का इंडिकेट दे के गायब हो गया। अभी ये इंडिकेट दे रहा है और ये देखें इस कंडीशन में है ये फ़ोन। तो ये हॉट 9 फ़ोन है, एक्स 680 फ़ोन है जी। ये देखें इस कंडीशन में है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है जी, ये कैसे सॉल्व होगा। इसका सीपीयू हीट हो रहा है। ठीक है जी। तो ये सीपीयू हीट इसका क्यों हो रहा है। तो अभी ये फ़ोन ब्लू स्क्रीन में चला गया। ठीक है, ये देखें इसकी स्क्रीन ब्लू है। तो ब्लू स्क्रीन पे ये चला गया। तो इसका क्या प्रॉब्लम है। अगर हम इसको फोकस करें तो इसका जो है ना ये सीपीयू हीट हो रहा है। तो इसका एक तो ऑप्शन ये है कि हम इसका सीपीयू जो है ना वो रिवॉल्व करेंगे। सीपीयू कैसे रिवॉल्व करना है। दो तरीक़ों से ये हमारा फ़ोन हल हो सकता है। एक तरीका इसका ये है कि जी हम इसको फ़िलहाल रिमूव करते हैं। इसके सीपीयू को ना हम शेक करेंगे। मतलब क्या, मतलब ये है कि इसका सीपीयू को हम थोड़ी सी पेस्ट लगाएंगे, फ्लक्स लगा के। तो हल्का हल्का सा इसको जो है ना हम शेक करेंगे, शेक कर देंगे। या इसको हम जो है ना वो कर देंगे, इसको रीहॉट कर देते हैं। ये देखें तो ब्लू डिस्प्ले है। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा, इसको हम ऐसे सॉल्व करने की कोशिश कर देते हैं। ठीक है जी। इसको रीऑट करेंगे या शेक करेंगे तो इसका मसला हल हो जाएगा। बेसिकली ये प्रॉब्लम है सीपीयू और ईएमएमसी का आपस में कम्युनिकेट ख़त्म हो गया हुआ है, या इसकी कोई लाइन मिस है, कम्युनिकेशन वाली लाइन ब्रेक है। तो ये कई वजूहात हो सकती हैं जी। इसमें प्रॉब्लम इस वजह से आया है कि सीपीयू का और ईएमएमसी का आपस में रिलेशन या कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया हुआ है, जिसकी वजह से ये ना फ़ोन इस कंडीशन में है। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम अगर सिंपल ये बार बार इस जगह पे रहे तो फिर ये हमारा मसला बनता है रैम का। इस कंडीशन में हमारी रैम शार्ट होती है। तो शार्ट होने की वजह से जो है ना हमारे यहाँ ये फॉल्ट बन सकता है। तो अभी तो मैंने इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद पता चला जी इसका तो सीपीयू हीट होता है। किसी ने पहले भी शायद इस पर ट्राई की है, लेकिन उससे ये सॉल्व नहीं हुआ। तो इशू नहीं, एक दफ़ा हम जो इजी मेथड है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं ताकि समझ आ सके, जो वीडियो देखने वाले हैं वो भी फ़ोन को ईज़िली रिपेयर कर सकें। इस वजह से हम जो है ना इसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हमने चूँकि वो पेस्ट लगा के, फ्लक्स लगा के थोड़ा सा हमने किया, रीहॉट किया, इसको शेक नहीं किया, रीहॉट ही सिंपल किया। अभी देख लेते हैं जी ये फ़ोन किस कंडीशन में है जी। रीहॉट करने के बाद इसको हम लगाते हैं जी। ये भी फ़ोन का बोर्ड गर्म है। ठीक है जी। तो ये गर्म बोर्ड है, इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, कूल होने देते हैं। ये कूल होता है तो फिर हम इसको लेवाना उसके अंदर फिट करते हैं पीसीबी के इसके बोर्ड के ऊपर, मोबाइल जो है कंप्लीट। तो ये थोड़ा सा ठंडा करने के लिए हमें इसके ऊपर ये लिक्विड डालना ताकि पीसीबी हमारी जल्दी ठंडी हो जाए। तो
बोर्ड की हालत देखें, ये पतलियाँ वगैरह इसकी सारी रिमूव है, सिर्फ ये नेटवर्क सेक्शन वाली बची हुई है। तो शायद कोई इस पर भी हाथ साफ़ करता। तो खैर अभी हमने इसको ना सिंपल मेथड से ही किया है, ठीक है जी। इसके हम क्या क्या इस पे काम कर सकते हैं, किस किस जगह पे काम कर सकते हैं, वो हम आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको जो है ना थोड़ा सा कूल किया। कूल करने के बाद हम इसके साथ बैटरी कनेक्ट करेंगे। अब बैटरी कनेक्ट करने के बाद अब हम इसको जो है ना चार्जर पे लगाएंगे। चार्जिंग पे हमने लगा दिया जी इसको। तो ये देखें जी हमारा फ़ोन सेम कंडीशन में ही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है जी। ये CPU रीड करने से मसला हल नहीं होगा। ये eMMC और CPU में ये पेयर का पेयर ही जो है ना, ज़्यादातर ये मसला हमारा रैम से आता है, ठीक है जी। अब रैम का ये मसला क्यों आता है? रैम का ये मसला इसलिए आता है कि CPU ये जो है ना CPU जो है ना वो रैम के लिए वोल्टेज बनाता है, माइक्रो वोल्टेज, ठीक है जी। जो कि वो एक सिग्नल टाइप होते हैं। तो ये वोल्टेज नहीं दे रहा। इसके लिए सबसे पहले हम eMMC उठाएंगे। eMMC के उठा के जो रैम वाला पोर्शन है, हम रैम वाले पोर्शन में चेक करेंगे कि CPU की तरफ से वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये जो कि हमने पहले भी मसले हल किए हुए हैं, इसलिए हमें पता है कि इसका क्या फ़ॉल्ट है, ठीक है जी। अब ये देखें दोबारा से ब्लू स्क्रीन में आ गया हुआ है। तो ये ब्लू स्क्रीन में दोबारा से हो गया हुआ है, इस वजह से इसका में ये प्रॉब्लम है। तो इसका आसान और इजी सलूशन है हमारे पास। तो ये हम आपको इस वीडियो में स्टेप 1 की चेकिंग बताई है। ये स्टेप 1 कैसे चेक करना है और इसको वर्क कैसे हमने करना है। तो ये स्टेप 1 की चेकिंग है और चेकिंग जो है ना स्टेप बाय स्टेप ही है। तो इसको जो है ना अब हम बताएंगे आपको कि इसको कैसे हमने रिपेयर करना है। सिंपल सा मसला था कि अभी ये ब्लू स्क्रीन है। ब्लू स्क्रीन जो है ना वो ये हमारा चिपसेट है, चिपसेट की वजह से होता है। ये CPU है, ये eMMC। और अगर हम इसको टेस्ट करेंगे तो CPU हमारा हल्का हल्का सा जो है हीट हो रहा है यहाँ से। और ये इसकी हीट जो है ना वो अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो ये देखें, इसको अगर हमने थोड़ा सा ऐसे किया, इसके ऊपर हमने ये लगाया लिक्विड, अगर तो ये लगा ऐसा ऐसा ये खुशक होना शुरू हो जाएगा। या इसको हम ब्रोज़े से इसका स्मोक बनाएं, ब्रोज़ा इस्तेमाल करके इसका स्मोक बनाएंगे। जब हम इसका स्मोक बनाएंगे तो ये IC खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा थंब जो है ना वो फील कर रहा है, इसका जो है ना ये हीट हो रहा है, ठीक है जी। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम जो है ना CPU को ही उठाएंगे, क्योंकि आई टेस्ट करने से हमें जो है ना इस पे जो काम किसी ने CPU को पहले हीट दी हुई थी। हो सकता है इसका नीचे से कोई बॉल मिस हो गया हो या ये ड्राई सोड हो गया हुआ है, इस वजह से हम CPU पे पहले ही अटैक करेंगे। हम CPU को ही रिपेयर करेंगे। CPU को रिपेयर कैसे करेंगे? CPU को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें CPU की रिक्वायरमेंट चेक करनी है। CPU की रिक्वायरमेंट क्या है? CPU की रिक्वायरमेंट ये है कि CPU के इर्द जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें से कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं होना चाहिए, और जो रजिस्टर लगे हुए हैं वो उनकी वैल्यू भी डाउन नहीं होनी चाहिए। हम उनकी वैल्यू भी चेक करेंगे। अगर उनकी वैल्यू डाउन हो गई तो फिर भी हमारा जो है ना CPU जो है ना वो वर्क नहीं करेगा प्रॉपर। इसी वजह से ये मसला, लेकिन ये मसला और मॉडलों में हमने हल किया है और रैम से हल हुआ है। और रैम जो कि eMMC के अंदर होती है रैम। अब CPU अगर प्रॉपर वर्क हो सकता है कि CPU की तरफ से जो लाइनें eMMC की तरफ जा रही हैं और eMMC से रैम में है, जो CPU से रैम के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो मिस हो गई है। इस वजह से हमें जो है ना ये दोनों भी रिपेयर करने पड़ सकते हैं, और रिपेयर समरारी बॉल और इस अकेले को भी। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जो है ना जिस पे काम किया गया वो काम किया गया हमारा CPU के ऊपर। हम CPU को उठाएंगे, उसको जो है ना रीबॉल करेंगे, रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर इसकी कोई शॉर्टेज मिल गई, कोई लीकेज मिल गई, कोई लाइन मिस मिल गई, तो फिर हम CPU को रीबॉल करेंगे। अगर लीकेज और जो है ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट नहीं मिलता, कोई कंपोनेंट्स लीकेज में नहीं है, कोई लाइन मिस नहीं है और CPU भी ड्राई शॉट नहीं है,
तो फिर हम जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट eMMC की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, क्योंकि रैम को चेक कैसे किया जा सकता है, रैम तो ऐसे चेक नहीं होएगी। रैम को चेक करने के लिए हमें CPU से कनेक्टिविटी जो है ना वो लेनी पड़ेगी, उसके लिए हमें eMMC उतारनी पड़ेगी और CPU को चेक करना पड़ेगा। तो CPU सिंपल सा जो है ना फ़ोन को ऑन कर रहा है और ऑन करने के बावजूद भी जो है ना वो आगे कुछ एरर शो कर रहा है। तो इसलिए इसको जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम इसका रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो फिर हम eMMC की रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। लाजम बात है इन दोनों में से किसी एक की रिक्वायरमेंट में मसला है, तो हम जो है ना जिसमें फॉल्ट शो होगा, जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होएगी, हम उस पर काम कर लेंगे, हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। चलें जी, इसकी रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फ़िलहाल तो हमें ये फॉल्ट डायग्नोज हो गया हुआ है कि हमारा जो मसला है ना वो हमारा CPU के अंदर है, क्योंकि CPU के गिर्द हमने जब मल्टीमीटर से चेकिंग की तो CPU के गिर्द जो है ना कंपोनेंट्स वो शॉर्ट मिले, जिसकी वजह से CPU हमारा हीट हो रहा है। तो इसको हम टेस्ट करने के लिए तो हमें थोड़ा सा रोज़क भी करने की ज़रूरत है। तो इसको हम जो है ना रोज़क कर लेते हैं। आयरन से हम बैटरी को रिमूव करेंगे, CPU को थोड़ा सा कूल होने देंगे। CPU को कूल होने करने के बाद CPU जब कूल हो जाएगा तो फिर हम जो है ना इसको टेस्ट करेंगे। तो ये CPU फ़िलहाल हमारा बिल्कुल कूल होना शुरू हो गया हुआ है। अब हम जो है ना ब्रोज़ा यूज़ करते हुए इसका स्मोक बनाएंगे। ठीक है जी, ये हमने रोज़ा कर लिए जो है ना वो आयरन का और ब्रोज़ा का यूज़ करते हुए हम रोज़ा करने वाले हैं ये CPU को। तो ये CPU है जी। इसको हम रोज़ा कर रहे हैं जी। इसको रोज़ा कैसे करेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप। रोज़ा करने के बाद जो है ना हमें पता चल जाएगा कि हमारा CPU जो है ना वो हीट हो रहा है। फिर हम जो है ना CPU की रिक्वायरमेंट चेक कर चुके हैं, जो कि ये CPU को हम रोज़ा कर रहे हैं। तो इसको रोज़ा करने के बाद हम टेस्ट करने हैं। टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा फॉल्ट किस चिप में है, CPU में है या हमारा eMMC में है। तो ये आप लोगों के लिए जी हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आए कि स्टेप बाय स्टेप फ़ोन कैसे टेस्ट होता है, इसकी चेकिंग कैसे होती है। दुकानदार का ये कहना था कि ये फ़ोन हमने जो है ना कस्टमर से लिया है, तो ये फ़ोन हमारा ऑन कभी हो जाता कभी नहीं होता। अब पता नहीं उन्होंने कस्टमर को सेल किया या क्या किया है, लेकिन उनका ये कहना था कि फ़ोन कभी ऑन होता कभी नहीं होता, खुद ब खुद ही जो है ना ये ऑफ़ हो जाता है। तो ये आपके सामने भी हमने वीडियो में चेक करवाया, फ़ोन ऑन तो ज़रूर हो रहा है लेकिन आगे कोई एरर शो कर देता है। अच्छा, ये हमने रोज़ा कर लिया हुआ है। अब हम सबसे पहले तो लगाएंगे बैटरी को। बैटरी को लगाने के बाद फिर हम कनेक्ट करेंगे चार्जर, और चार्जर को कनेक्ट करने के बाद ये देखें जी चार्जर कनेक्ट कर दिया हुआ है। तो ये कुछ देर हम छोड़ देंगे इसको। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया। ये देखें जी CPU सेंटर से हल्का हल्का सा हीट होना शुरू हो गया, और वहाँ पे एम्पेयर कंजप्शन जो है ना वो भी कर रहा है। 1 नंबर केबल है जी हमारी, ये 1 नंबर पे 0.55। थ्योरिकली हम देखेंगे तो हमारे eMMC और सॉफ्टवेयर का ये फॉल्ट है, ठीक है जी, 0.55 एम्पेयर कंजप्शन, जबकि हमारा CPU हीट हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम जो है ना अटैक CPU पे करने वाले हैं। असल में हुआ ये है कि CPU और eMMC का जो आपस में कम्युनिकेट है, जो लाइनों की वजह से ये डाटा एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, CPU तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है,
और जब हम वर्क करते हैं इसका टच सिस्टम यूज़ करते हैं या सॉफ्टवेयर किसी की एक्सेस से हम डाटा वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये CPU जो है ना ये सारे का सारा डाटा जो है ना eMMC से लेता है। अब ये जो CPU और eMMC के दरमियान ये जो लाइनें हैं बिछी हुई, ये सारा कुछ इनके थ्रू होता है। ये देखें जी CPU हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया हुआ है। इसको हम जितना टाइम देंगे तो उतना टाइम तक जो है ना ये मेल्टिंग होना शुरू कर देगा। हम इस कंडीशन में इसको पावर दे के भी देख लेते हैं। देखेंगे तो फ्रंट पे जो है ना फ़ोन हमारा ऑन तो हो रहा है, लेकिन ऑन होने के बावजूद भी ये ना देखिएगा थोड़ी देर बाद कस्टमर का यही कहना था, ये कभी ऑन हो जाता कभी ऑफ़ हो जाता है। अब देखें ऑन तो हो गया ये फ़ोन, तो ऑन होने के बावजूद भी जो है ना ये प्रॉब्लम करता है। अभी ऑन है, शायद ही ऑन हो गया चले। ये देखें फ़ोन ऑन हो गया, कंप्लीट ऑन हो गया जी, ठीक है, कंप्लीट तो ऑन हो गया हुआ है। तो इसको टेस्ट करते हैं आगे, क्या ये वर्किंग भी करता है कि नहीं करता है। फ़ोन जी ऑन है कंप्लीट, लेकिन बैटरी के ऊपर कोई शीशो नहीं कर रहा, ये देखें जी। और ये मसला वही है जी जो आपको बताया है, ये कभी ऑन होता कभी नहीं होता। तो बेसिकली ये फ़ॉल्ट किधर है, ये बेसिकली फ़ॉल्ट हमारा जो है ना ये CPU के अंदर है, ठीक है जी। CPU और eMMC का कम्युनिकेट ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा करता है। लेकिन अब ये चार्जिंग भी प्रॉपर कर रहा है, लेकिन कोई चीज़ स्टोरेज नहीं कर रहा, 1 मिली एम्पेयर जो है ना कंजप्शन कर रहा था। तो ठीक है जी, इसी तरह देखते रहिए फॉल्ट को कैसे फाइंड करना है, उसको ट्रेस कैसे करना है, ट्रेस करके उसको क्लियर कैसे करना है। चलें जी, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और इसकी जो है ना इसको क्लियर करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। अगली वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे। अगली वीडियो में हम कैसे इसको क्लियर करेंगे, ये पहले वीडियो में जो हमने फॉल्ट को फाइंड कर लिया, अब फाइंड करने के बाद अब हम जो है ना इसको क्लियर करेंगे। चलें जी ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।